हर देश में, पूरी दुनिया में अगर नाथूराम गोडसे जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, अत्याचार हो रहे हैं। नमस्ते, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। कुछ लोग नाथूराम गोडसे जी को आतंकी कहते हैं और कायर कहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो एक देशभक्त थे। तो आज मैं इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा कि वो एक आतंकी नहीं, एक सच्चे देशभक्त थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान के पहले हिंदू आतंकी थे और इस पर न जाने कितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग और कुछ मूर्ख लोग इस पे अपनी राजनीति करते हैं और शायद उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, इसके बारे में बुरा भला भी कहते हैं। तो बात करते हैं नाथूराम गोडसे जी। ये वही नाथूराम गोडसे जी हैं जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी को 3 गोली मारी थी और वो 3 गोली उनके सीने पर मारी थी, जिसमें चौथी गोली मारी थी वो उनके सहयोगी नारायण आप्टे थे। तो मान लीजिए नाथूराम गोडसे गांधी जी के गोली मारने के बाद वो वहां से भागे नहीं, ना उन्होंने किसी और लोगों को मारा, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। एक आतंकवादी जो होता है वो लोगों को मारता है और वो फिर वहां से रुकता ही नहीं है। अगर वो एक आतंकवादी होते तो पहली बात वो और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ना तो गांधी जी से उनकी कोई दुश्मनी थी, ना ही कोई पॉलिटिक्स दुश्मनी थी। मैं आपको बताता हूं देशभक्त और आतंकी में क्या फर्क है। 31 अक्टूबर 1984 पंजाब, दिल्ली और ऐसे कई शहरों में सिख दंगे हुए, जिन्हें 1984 में सिख दंगों के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 से 17 हजार सिख, करीबन 50,000 सिख बेघर हो गए थे। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडित, कश्मीर से 4 लाख से ज्यादा पंडित बेघर हो गए और उन्हें भगा दिया गया कश्मीर के मुसलमानों ने। वो भी मस्जिदों से अजान आती थी कि आज इसका नंबर है, आप यहाँ से चले आए, और लोगों को खुलेआम कत्लेआम किया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती। बात करते हैं 2 अक्टूबर 1990, यूपी में समाजवादी पार्टी थी। कुछ लोग अयोध्या गए थे और वो रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें 17 कार सेवकों की मौत हो गई थी। 23 दिसंबर 1926 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, अब्दुल राशिद एक शख्स था, इसने मारे थे। इन चारों घटनाओं में आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि आतंकवादी कौन था और देशभक्त कौन था। तो जो लोग नाथूराम गोडसे जी को आतंकवादी कहते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। अगर वो आतंकवादी होते तो फिर वो सबको मारते, गांधी जी को क्यों मारते? जिन्हें लगता है कि नाथूराम गोडसे एक आतंकी है तो उनका वो लास्ट बयान पढ़ सकते हैं, जिन्होंने उसमें कहा है, कर्तव्य, सम्मान और देशवासियों का प्यार कभी कभी हमें अहिंसा से हिंसा की तरफ ले जाता है। नाथूराम गोडसे जी कहते थे, मैं उस पार्टी से सहमत नहीं था जो वर्तमान में थी, और गांधी जी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का सम्मान और हिंदुओं की संस्कृति के साथ खेल रहे थे और हिंदी सभ्यता का बार बार बलात्कार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये सब उन पर देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने उनके गोली मार दी। और इस आजाद भारत में, देश आजाद हो गया था, फिर भी उन लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें नाथूराम गोडसे जी और उनके सहयोगी नारायण आप्टे थे। 3 गोली नाथूराम गोडसे जी ने मारी थी और चौथी जिसने मारी थी वो नारायण आप्टे थे। सोचने वाली बात यह है कि आजाद भारत में जिन 2 लोगों को फांसी दी गई, और फांसी किसको दी जाती है? जो देश के लिए लड़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कितने आतंकी आए, उनमें से किस किस को फांसी दी गई? आतंकवादी में और देशभक्त में यही फर्क होता है। वो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जब नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी लग रही थी, तो जब वो फांसी के लिए जा रहे थे चलते चलते, तो जो नाथूराम गोडसे जी बोल रहे थे, अखंड भारत अमर रहे, और नारायण आप्टे कह रहे थे अमर रहे। नाथूराम गोडसे जी कह रहे थे अखंड भारत, नारायण आप्टे जी कह रहे थे अमर रहे।
नाथूराम गॉडसे जी ने कहा था, मेरी अस्थियां बचा के रखना और उन्हें तब विसर्जन करना जब भारत के नीचे से सिंधु नदी बहने लगी। तो वो अखंड भारत का सपना देखते थे हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे। और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हर देश में, पूरी दुनिया में अगर नाथूराम गॉडसे जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए ना, तो ये जितने भी अत्याचार हो रहे हैं समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देशवासी, हमारे यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी हुए उनकी हमें हिस्ट्री नहीं बताई गई। और आज हमारे जितने भी नौजवान हैं वो कायर हो गए, वो मानसिकता गुलामी से पीड़ित हैं। उन्हें इतना कायर बना दिया है, तन से भी और मन से भी, क्योंकि हमें इनकी कभी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ना इनकी कभी जानकारी दी गई। इसलिए नाथूराम गॉडसे एक देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े हुए। और आज विजयदशमी भी है, क्योंकि रावण भी अपने आप को बड़ा महान समझता था, बड़ा विद्वान समझता था। और उनका वध श्री राम ने किया था, उनके भाई लक्ष्मण ने किया था मिलकर। और महात्मा गांधी भी वो महान शख्सियत बन गए थे जो अपने आप को समझते थे जो मैं कर दूंगा वो सही है। यानी हमें विद्वान के साथ साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार आदमी को ले डूबता, हमें रावण से सीखनी चाहिए। और इसी के चलते गांधी जी ने कुछ फैसले गलत ले लिए। इसी के चलते नाथूराम गॉडसे जी और नारायण आप्टे जी ने उन्हें इस जीवन से मुक्त कर दिया और उन्हें प्रभु के पास पहुंचा दिया और उनका उद्धार कर दिया, ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमें विद्वान होने के साथ साथ अहंकारी नहीं होना चाहिए और हमें फैसले भविष्य में देखकर लेने चाहिए, जिससे कि आने वाली कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं अगर हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना। और आज शहीद दिवस है। जय हिंद, जय भारत।